जय श्री कृष्णा बच्चों। कल मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा था, लेकिन बच्चों संजोग से ये बोर्ड जो है ना दिखाई नहीं दिया था, इसलिए मैं दोबारा थोड़ा सा उसको करके जोड़ दिया था। तो वो क्वेश्चन अगर कहेंगे आप तो फिर से मैं लिख दूंगा, और नहीं तो मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होता है। और 10th क्लास के हर एक साल एग्जाम में ये अभाज्य गुणनखंड बच्चों पूछता है। आज मैं आपको 5 अभाज्य गुणनखंड बताऊंगा, और इसमें से एक हर हाल में आपको 10th बोर्ड में पूछ ही देगा, जिसमें सबसे पहला है आपका 140। याद रखना भाव्या, हम तुम्हें बोर्ड पर भेजेंगे जब ये हम क्लास में देंगे बनाने के लिए। तो 140, तो जिसके अंत में 0 हो वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ आ जाएगा 70, फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो आ जाएगा 35, फिर यहाँ 2 से लगा दीजिएगा तो आ जाएगा, 2 से तो अब लगेगा नहीं बच्चों, अब लगेगा 5 से। जो 2 से नहीं लगे तो 2 के बाद कहाँ जाएंगे, 5 जाएंगे। तो 5 का मतलब यहाँ 7 होगा, 7 से लगेंगे तो यहाँ अब 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो तब तक लगाते जाना है जब तक 1। तो याद रखिएगा 140 को ऐसे हम लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, यानी 140 को इस तरह से करेंगे बच्चों, 2 के क्रॉस, चूंकि 2 बार 2 आया है तो ऐसे लिखिएगा 5 इंटू 7। ये आपका पहला सवाल है बच्चों, है। अब आपका पहला लेसन में जो 5वां सवाल था मैंने बता दिया था। अब ये 1.2 का पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड में 5 बताऊंगा, उसमें से एक निश्चित रूप से बोर्ड में आएगा आपको। तो ये पहला सवाल था। मैं आपको दूसरा बता देता हूं, 140 के बाद क्या होगा। तो बच्चों 156 है। कितना है, 156 है। ये 156, देखिए इसके भी लास्ट में आपको 2 दिखाई दे रहा है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इस तरह से कर देंगे इसको भी। फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 39 दूनी 78, फिर 2 से लगा, 2 से तो नहीं लगेगा बच्चों, अब 3 से लगेगा। किससे लगेगा, 3 से लगेगा। तो 33 39, फिर 13 से डायरेक्ट लगाइएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे और सीख लेंगे। ये देखिए कई बार ऐसा हो जाता है धोखा। अब यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, यानी 156 को लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ये हो गया बच्चों। तो ये दोनों सवाल आप लोग लिख लें, फिर मैं आपको इसका तीसरा और चौथा सवाल मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, लिख लिए। तो देखो बच्चों, अगला सवाल आपका है 3825। 3825, चलिए। तो देख रहे हैं लास्ट में 5 है तो स्वाभाविक है कि 5 से लगेगा। 7 पचे 35, अब 3 आ गया बच्चों, 3 का मतलब 32 हो गया। 6 पचे 30 आपका आ जाएगा, जैसे कि 2 आ गया तो पचे 25। फिर देखिए 5 से आपको लगेगा, चलिए 5 से लगा दिया। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, तो हो जाएगा, एक बार पहले लगाएगा 2 आएगा यहाँ, तो 2 का मतलब हो गया 26, तो पचे 25, 1 आएगा, पंक्ति 15। अब देख रहे हैं बच्चों 3 से लगने की पूरी संभावना बन रही है यहाँ, तो हम लगा देंगे पहले पंक्ति 15 और यहाँ लगा देंगे 1। फिर देख रहे हैं 3 से लगने की संभावना बन रही है, तो यहाँ कर देंगे हम 17। अब तो कुछ नहीं है बच्चों, बस 17 लिखोगे, एक बार आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया। यानी 3825 को इस तरह से तोड़ेंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17, यानी इसको ऐसे लिखेगा बच्चों, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। ये सारे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं ना, वो अंगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हो रहे हैं। तो अब है 5005, 5005, याद रखना नमिता, बोर्ड पर इसी में तुमको हम भेजेंगे। तो पहले तो 5005 है ये, तो पहले 5 से हम लोग लगा लेते हैं। तो 5 से अगर लगाएंगे बच्चों तो यहाँ तो 1 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा।
अब क्या करेंगे, 7 से इसको लगाते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार लगाइएगा 3 आ जाएगा, 3 का मतलब हो गया 30, जो 4 बार लगाइएगा तो हो जाएगा आपको 7×4 = 28, तो 2 आएगा 21, यानी 7×21 आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या है भाई, तो अब देखते हैं यहाँ, अब यहाँ क्या है, तो 11 से लग जाएगा अब ये ना, क्योंकि देखिए 3 1 4 4 4 हो गया, तो 11 से तो हर हाल में लग जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक बार लगाइएगा 3 आएगा, 11 3 33 आ गया, यानी अब फाइनल रिजल्ट आपका 13 से लग जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा, ये भी आपका क्लियर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, अक्सर एग्जाम में आता है ये, 5×7×11×13। जिया कुमारी तुमको भेजेंगे इसमें हम बोर्ड पर, इसलिए इसको अच्छा से लिख के सीख लेना, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर आपको मैं अगला भी एक और बता दूंगा। लिख लिए? तो बच्चों देख लीजिए, अगला सवाल आपका है 74×29। अक्सर एग्जाम में ये सवाल आया है और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर गए हैं। तो पहले हम लोग 17 से इसको लगाएंगे बच्चों, ये लगता है ये जाकर के 17 से, इसलिए हम लोग को थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो 70×51 आपको आ जाएगा, 17×4 = 68, पहले 4 बार लिखिएगा, 68 आपका चला गया, तो 68 का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि अब 17×4 = 68, यानी 2 इधर 4 6 हो गया, 6 का मतलब 62 हो गया। तो फिर लगाइएगा 77×51 लगा दीजिएगा, तो 51 62 11 बचेगा, 11 का मतलब यहाँ 9 हो जाएगा, 70 7 19 से इतना आ गया। देखिए अब यहाँ 19 बार इसको लगाना है, कितना बार लगाना है, तो 19, तो हो गया बच्चे 19 दूनी 38, ठीक है। अब 38 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, 57, यानी अब आपका लगेगा ये 23 मतलब है। तो अक्सर इसीलिए पूछता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और एग्जाम में इसलिए पूछ देता है, चूंकि स्टार्टिंग है 17 से लेगा, तो इन नमिता तुमको भेजेंगे इसमें, हम समझ गए ना, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लेना निश्चित रूप से। और कल जो हम बताए थे 4 के पावर n, फिर बताएंगे 6 के पावर n, फिर होगा 12 के पावर n, फिर होगा 15 के पावर n, फिर होगा 24 के पावर n। ये सभी तनी आप लोग बना लीजिएगा, अभी तो एग्जाम चल रहा है, लेकिन एग्जाम के बाद बना लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई 2 तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, बाकी हम देखें एग्जाम में आते हुए, इसलिए सबको भी हम लोग बाद में बना लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से एक एक सवाल करके मैं आपको बताते चलूंगा, आप लोग सीखते चलिएगा। आज मैं अभाज्य गुणनखंड बता रहा था, और कल मैं आपको बताऊंगा लघुत्तम और महत्तम, इसके सहारे हम कैसे निकालते हैं। जय श्री कृष्ण।